हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हो आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भाई आप सभी को पता है भाई मैंने आपको हिंदी साहित्य के ग्रंथ काल विभाजन ठीक है और नामकरण के क्वेश्चन करवाने लग रही हूँ। मैंने 100 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं 4 क्लासों में। ठीक है, कितनी 4 क्लासों में मैंने 100 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। भाई 25 ही क्लासें मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है 4। ठीक है, आज ये अपनी 5वीं क्लास है। जिस ही बच्चे ने अगर ये 4 क्लासें नहीं देखी तो प्लीज़ हो जाके देख सकता है। जो ही बच्चा एक कंप्लीट क्लासें देखता है तो समझो उसका हिंदी साहित्य ग्रंथ, नामकरण उनके और काल विभाजन के जितने भी क्वेश्चन हैं या हमारे पीवाई के वो सारे उनके सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो आज ये हमारी आज की लास्ट क्लास है, 5वीं क्लास है और ये लास्ट क्लास रहेगी जिसमें भाई 130 क्वेश्चन आपके बनते हैं। 130 या 132 क्वेश्चन वो मैं सारे इस क्लास में आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है भाई, तो करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, रीतिकाल का समय था। जो रीतिकाल है उसका समय क्या था? तो 1050 से 1375 विक्रम संवत, 1700 से 1900 विक्रम संवत या 1375 से 1700 विक्रम संवत। तो भाई रीतिकाल का पूछा तो रीतिकाल का 1700 से लेके 1900 विक्रम संवत तक का क्या है, रीतिकाल का समय रहेगा। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया है उसके अनुसार रीतिकाल की समय सीमा भाई कितनी है? संवत 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत तक आती है तथा अन्य कालों की सीमा इस प्रकार है। आदिकाल अथवा वीर गाथा काल को 1050 से लेकर 1300 विक्रम संवत, भक्ति काल को 1375 से 1700 विक्रम संवत और आधुनिक काल को 1900 से लेकर 1984 विक्रम संवत तक है। ये रामचंद्र शुक्ल जी ने ये समय सीमा है। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया है? क्या भाई हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहु सांस्कृत्यायन ने या डी मिश्र बंधु विनोद ने। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल का है प्रारंभिक काल को। देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को वैज्ञानिक आधार देकर उसे सुव्यवस्थित करने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। इन्होंने ही हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा नाम दिया है। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है? क्या भाई जो आदिकाल है उसको प्रारंभिक नाम किसने दिया है? डॉक्टर ग्रियर्सन ने, मिश्र बंधु ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या महावीर प्रसाद द्विवेदी से डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो भाई अपना बी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा, बी ऑप्शन मिश्र बंधुओं ने। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम मिश्र बंधुओं ने दिया है। मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल को 2 भागों में बांटा है। पहला भाग पूर्व प्रारंभिक काल 700 से लेकर 1343 विक्रम संवत, दूसरा भाग उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444 विक्रम संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104वां, आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया है? ठीक है, बीजवपन काल पूछा भाई आदिकाल को नाम किसने दिया है? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या डी आचार्य भागीरथ ने। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल कहा है इसको भाई आदिकाल को। ठीक है, इसके अलावा अन्य विद्वान द्वारा आदिकाल के नाम इस प्रकार दिए गए हैं। देखते हैं आदिकाल का नामकरण। ठीक है, चारण काल किसने कहा है? ग्रियर्सन ने कहा है। प्रारंभिक काल किसने कहा है? मिश्र बंधु ने कहा है आदिकाल को। वीर गाथा काल आदिकाल को किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी। संधि एवं चारण काल रामकुमार वर्मा ने। ठीक है, और अकेला चारण काल किसने कहा है? ग्रियर्सन ने। सिद्ध सामंत काल आदिकाल को किसने कहा है? राहु सांस्कृत्यायन ने भाई। ठीक है, और अपभ्रंश काल किसने कहा है? धीरेन्द्र वर्मा ने। किसने कहा भाई? धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? भाई हिंदी में
हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है, ये पूछा है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने, बी शिव सिंह सेंगर ने, सी गारसा देतासी ने, डी रामचंद्र शुक्ल ने। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, शिव सिंह सेंगर ने भाई हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। बी ऑप्शन है, हिंदी में प्रथम इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से 1883 ईस्वी में लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम फ्रेंच विद्वान गारसा देतासी ने इस्तवार द ला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तान नाम से लिखा, जिसके प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी तथा द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी हुआ। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। बाद में यह 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन सन 1871 में हुआ था। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवाद समिति की ओर से पेरिस से मुद्रित हुआ है। देखते हैं इतिहास ग्रंथ है, प्रकाशन वर्ष उनका और इतिहासकार हैं। ठीक है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य का इतिहास, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये 1888 में प्रकाशित हुआ और ये ग्रियर्सन जी का है भाई। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशित हुआ और रामचंद्र शुक्ल जी इसके इतिहासकार रहेंगे। नोट में देखते हैं, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से 1957 में अनुवाद किया था। इसका द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, काफ़ी बातें को क्वेश्चन घूम फिर के आए हुए हैं, यानी PYQ से क्वेश्चन हमारे हमेशा ही बनते हैं। सन 1957 में इसका अनुवाद किया था। आगे देखते हैं बी, आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रश्न में निहित विकल्प के अनुसार शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी हिंदी लिखित प्रथम इतिहास है। 106वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो देखते हैं, कोड भी ले लेते हैं भाई साथ में इसका, ये रहा। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो ए का 2, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा, यानी बी का 4, उत्तरी भारत की संत परंपरा पहले मिलाते हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये किसका है, बच्चन सिंह का भाई। तो डी का 3 हो गया, और सी का उत्तरी भारत की संत परंपरा, तो भाई सी का 1 हो गया, तो सी का 1। तो मिलान करते हैं, ए का 2 भाई ओनली बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन अपना ठीक रहे। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3, तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। यहाँ पे देखते हैं, इतिहासकार है, सन है उनका और इतिहासकार है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके इतिहासकार रहेंगे। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में इसका प्रकाशन हुआ था और डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसके इतिहासकार रहेंगे भाई। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी की है। ठीक है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा था भाई। ठीक है, 1996 इसका प्रकाशन वर्ष रहेगा। और आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 में लक्ष्मी सागर वात्सल्य ने लिखा था। अगला क्वेश्चन 107वां, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है, किसका पूछा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का। तो देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आएंगे, देखो एक ऑप्शन नहीं है इसमें, तो देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, शायद डी आएगा क्योंकि मिश्र बंधु पहले आने चाहिए इनसे। देखते हैं, देखो भाई डी ऑप्शन ये अपना ठीक है। ठीक है, मिश्र बंधु इन्होंने मिश्र बंधु विनोद लिखा, रामचंद्र शुक्ल, फिर राम कुमार वर्मा, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। देखते हैं यहाँ पे, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक कालक्रम जन्म मृत्यु। ठीक है, मिश्र बंधु सबसे पहले लिखा गया था। रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था, 1884 से 1941। राम कुमार वर्मा का 1905।
और हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1907। 108वां क्वेश्चन, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया था? कल भी शायद कल या परसों भी क्वेश्चन आता जब भी मैंने आपको बताया था, जहाँ भी पुरानी हिंदी नामकरण आता है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी आएंगे। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा 108वें क्वेश्चन का। सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम दिया था। किसको भी? उत्तर अपभ्रंश को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत भाषा हिंदी तथा भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अववट कहा। क्या भाई? आरंभिक रूप को अववट किसने कहा है? भोला राम व्यास ने, और रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत भाषा, ठीक है, उसको कहा है। 109वां क्वेश्चन है, इन साहित्यिक ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो इनको फिर से सुमेलित करना है भाई। तो देखते हैं, इसका कोड तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, दिख नहीं रहा है भाई, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, मिला लेंगे फिर। हिंदी साहित्य का नया इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। दूसरी तरफ लेखक दे रखे राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी, लक्ष्मी वार्ष्णेय और बच्चन सिंह, ठीक है। तो पहले जो हम आएगा हम वो मिलाते हैं। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसका है? गणपति चंद्र गुप्त का है भाई। तो बी का 2 हो गया। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास काफ़ी बार आया ना, तो राम कुमार वर्मा हो गए। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी हो गए, तो 3। तो हिंदी साहित्य का नया इतिहास देखते हैं किसका होगा, ठीक है। तो 1 मिनट देखते हैं। बी का 2, सी का 1 और डी का 3। एक को हम बाद में मिलाते हैं। बी का क्या था भाई? 2। बी का 2 ये रहा, सी का 1, डी का 3। ए ऑप्शन ठीक रहेगा अपना। और जो भाई हमारा है हिंदी साहित्य का नया इतिहास, ये बच्चन सिंह का है। किसका? बच्चन सिंह का है। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ही बच्चन सिंह का है। देखते हैं यहाँ पे हिंदी साहित्य का नया इतिहास, यहाँ पे तो गलती दे रखा है ने, राम खेलावन पांडे का है। यहाँ पे कुछ और दे रखा है, यहाँ पे कुछ और दे रखा है। चलो मैं इसको क्रॉस चेक करके आपको बताऊंगी फिर। हिंदी साहित्य का नया इतिहास, ठीक है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में 1965 में प्रकाशित हुआ, गणपति चंद्र गुप्त का है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में प्रकाशित हुआ, राम कुमार वर्मा का है। हिंदी साहित्य और संवेदना विकास 1986 का है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी इसके लेखक रहेंगे वे। आगे हिंदू साहित्य का इतिहास अनुवादित है 1952 में, इसका है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का। हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक राम खेलावन पांडे है, जबकि विकल्प के अनुसार यूजीसी ने बच्चन सिंह को माना है। अतः प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास की रचना की है। देखो भाई यहीं पे स्पष्ट हो गया है, जो हिंदी साहित्य का नया इतिहास है वो राम खेलावन पांडे का है। किसका? राम खेलावन पांडे का है, आपको ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से कब तक माना जाता है? प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से या पाली से? तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। अगला क्वेश्चन है, सारे इसका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ संवत 1000 यानी 999 ईस्वी से 933 ईस्वी से संवत 1375 यानी 1318 ईस्वी तक माना है। शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव राजा भोज के समय से तथा प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ काफ़ी बार पेपर में आती हैं। शुक्ल जी इस समय की भाषा को प्राकृत भाषा यानी प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद हिंदी कहा है वे। 111वां क्वेश्चन है, इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? किसका पूछे? काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन आपको जब मैंने और भी इतनी क्लासें दी है आपको, ठीक है, मैंने आपको 2005 से लेकर 2024 तक के जितने PYQ बनते हैं वो मैंने आपको करवाए, ठीक है। UGC नेट के पेपर मैंने आपको करवा दिए और एस्टेट TGT PGT के लिए भी क्वेश्चन करवाए मैंने, उनमें सभी में क्वेश्चन पूछा गया था। और मैंने जहाँ भी आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा तो
मैंने तीनों जो काशी नागरिक प्रचार सभा के संस्थापक हैं, बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार और राम नारायण मिश्र, इनको लिखवाया है। तो डी ऑप्शन अपना इस क्वेश्चन का ठीक रहेगा। ये नागरिक प्रचार सभा के संस्थापकों में नहीं आती। ठीक है। काशी नागरिक प्रचार सभा के संस्थापकों में रामचंद्र शुक्ल नहीं आते थे। काशी नागरिक प्रचार सभा की स्थापना 1893 ईस्वी को काशी बनारस में की गई थी। इसके संस्थापक सदस्यों में श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र है। इसके प्रथम सभापति राधा कृष्ण दास है। कौन है इसके प्रथम सभापति? राधा कृष्ण दास है। भी क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। संस्थापक कौन कौन बताए मैंने आपको? श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार और राम नारायण मिश्र। ठीक है, ये तो संस्थापक थे। और सभापति कौन थे काशी नागरिक प्रचार सभा के? राधा कृष्ण दास पे। अगला क्वेश्चन है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। क्या भाई? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? क्या भाई? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, बाल कृष्ण भट्ट की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है या हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो भी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। साहित्य जन समुदाय के हृदय का विकास है, ये परिभाषा बाल कृष्ण भट्ट की है। परिभाषाएं दे रखी हैं यहाँ पे और यहाँ पर लेखक है। ठीक है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण परिभाषा है जो पेपर में पूछी ही जाती है, तो इसको आप अच्छी प्रकार से याद रखोगे। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये किसकी है? ये बाल कृष्ण भट्ट की है। क्या भी? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, बाल कृष्ण भट्ट की परिभाषा रहेगी। अगला है दूसरा, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। क्या भी? अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की परिभाषा रहेगी। हिंदी नई चाल में ढली, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की परिभाषा है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। क्या भी? मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की परिभाषा रहेगी। 113वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम कौन सा है? ठीक है, सही क्रम हमें बताना है इतिहासकारों का। देखते हैं, मिस्र बंधु विनोद, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान या शिव सिंह सरोज या इस्तवार देला लिटरेचर हिंदू ये हिंदुस्तान। तो सबसे पहले कौन आएगा? जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था अपना गारसा तासी का, इस्तवार देला लिटरेचर हिंदू ये हिंदुस्तान। ये बी ऑप्शन में है। एक बार डी ऑप्शन भी इसका चेक कर लेते हैं। अगर डी ऑप्शन में नहीं होगा तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्या है? बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। तो अपना भाई बी ऑप्शन ठीक रहेगा। पहले आएगा इस्तवार देला लिटरेचर हिंदू हिंदुस्तानी, गारसा तासी का, शिव सिंह सरोज। ठीक है, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान और मिस्र बंधु। तो बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। आगे हैं, इनको यहाँ पे देख लेते हैं सार रूप में। ग्रंथ है, प्रकाशन वर्ष है इनका और इतिहासकार हैं। ठीक है, इस्तवार देला लिटरेचर हिंदू हिंदुस्तानी दो भागों में है। प्रथम भाग 1839 में और दूसरा भाग 1847 में। लेखक कौन है? गारसा तासी है। शिव सिंह सरोज 1883 में प्रकाशित हुआ। शिव सिंह सेंगर इसके इतिहासकार रहेंगे। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में प्रकाशित हुआ और जॉर्ज ग्रेसन इसके इतिहासकार रहेंगे भी। मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में है। ठीक है, 1913 और एक 1934 में। पहले 3 भाग 1913 में आए और चौथा भाग 1934 में आया था। और लेखक कौन रहेंगे? इतिहासकार मिस्र बंधु। आप सभी को पता है मिस्र बंधु 3 भाई थे। 114वां है, भाषा काव्य संग्रह। जो भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? काफ़ी बार आया है भैया। तो महेश दत्त शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, देवीदास शुक्ल या डी श्याम बिहारी मिश्र। तो ए ऑप्शन ठीक रहेगा, महेश दत्त शुक्ल की कृति रहेगी भाषा काव्य। तो रचना देखते हैं, वर्ष है, लेखक है इसके। भाषा काव्य संग्रह 1873 में प्रकाशित हुआ था। महेश दत्त शुक्ल जी का ये कौन है इसके लेखक? महेश दत्त शुक्ल है। भाषा काव्य संग्रह के लिए 1873 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक रहेंगे भाई। मिस्र बंधु विनोद 1913 में प्रथम भाग के तीन भाग इसके 1913 में आए। ठीक है, और चौथा भाग 1934 में आया। और मिस्र बंधु क्या है? इसके लेखक रहेंगे। मिस्र बंधु में 3 भाई थे। ठीक है,
श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। क्या भाई? श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। 115वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के अतीत का लेखक कौन है, ये हमें बताना है। विश्वनाथ प्रसाद, बी विश्वनाथ त्रिपाठी, सी श्याम सुंदर दास, डी गणपति चंद्र गुप्त। इनके ग्रंथ देखते हैं। ग्रंथ, प्रकाशन वर्ष और इतिहासकार भाई। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास 2 भाग में है। प्रथम भाग 1959 ईस्वी में, द्वितीय भाग 1960 ईस्वी में। ठीक है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसके लेखक रहेंगे। हिंदी साहित्य के अतीत के 2 भाग है भाई। पहले भाग का प्रकाशन हुआ था 1959 में, दूसरे भाग का 1960 में। ठीक है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में 1965 में प्रकाशन हुआ और गणपति चंद्र गुप्त जी का ये है भाई। हिंदी भाषा का विकास 1924 में डॉक्टर श्याम सुंदर दास और हिंदी भाषा और साहित्य 1930 में डॉक्टर श्याम सुंदर दास में। ठीक है, हिंदी भाषा का विकास और हिंदी भाषा और साहित्य दोनों श्याम सुंदर दास की पुस्तक है। ठीक है, और हिंदी साहित्य का सरल इतिहास ये है विश्वनाथ त्रिपाठी का। क्या भाई? हिंदी साहित्य का सरल इतिहास किसका है? विश्वनाथ त्रिपाठी का रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम हमें बताना है। हिंदी साहित्य का आधारित इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ये 4 ऑप्शन है इसके और 4 में से हमें करना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप यही हमारा ठीक रहेगा। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास भी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। यहाँ पर देखते हैं, प्रकाशन वर्ष के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तकों का सही अनुक्रम देखो। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तक है ये, और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1970 को। ध्यान रखना है, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 1970 में प्रकाशन हुआ था। हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास 1986 डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 डॉक्टर बच्चन सिंह का है भाई। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 203 का है सुमन राजे जी का। ठीक है, 203 में प्रकाशित हुआ था और सुमन राजे जी इसकी लेखक है आधा इतिहास की। 170वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया? भाई हिंदी साहित्य की इतिहास की भूमिका। ठीक, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी या डी डॉक्टर मोहन अवस्थी। तो भी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। ठीक, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की इतिहास की भूमिका। तो देखते हैं, हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका नामक साहित्य इतिहास ग्रंथ दिए गए किसी इतिहासकार ने नहीं लिखा है। तो साहित्य इतिहास ग्रंथ और इतिहासकार, हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है भाई। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास ये भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी साहित्य का आदिकाल ये भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का रहेगा। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन हुआ? ठीक है, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सबसे पहले हिंदी साहित्य का काल विभाजन हुआ था? तो शिव सिंह सेंगर, बी ऑप्शन महेशदास शुक्ल, सी ऑप्शन मौलवी करीमुद्दीन या डी ऑप्शन जॉर्ज ग्रियर्सन। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ में सबसे पहले हिंदी साहित्य का काल विभाजन हुआ था। यहाँ पे देखते हैं, सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में काल विभाजन किया। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन निम्नलिखित नामों से किया है। और देखो भाई, जो नाम है ना इसमें से दे के पूछ लिया जाता है। ठीक है, जो ये क्वेश्चन ऐसे आया था भी SPSC में कि भाई जो जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ है, ठीक है, उनमें से मान लो ये दे दिया ब्रज का कीर्तन संप्रदाय। ठीक है, जो ब्रज का कीर्तन संप्रदाय है वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन करते समय कौन से नंबर पर कौन से नंबर पर रखा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कौन से नंबर पे? 4th नंबर पे इसको रखा है। तो आप इसको अच्छी प्रकार से ध्यान में रखना। पहले नंबर पर जॉर्ज ग्रियर्सन चारणकांड रखा है। दूसरे पे 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरी पे जायसी की प्रेम कविताएं। चौथे पे ब्रज का कीर्तन संप्रदाय। 5वें पर मुगल दरबार।
छठे पर तुलसीदास, सातवें पर रीति काव्य, आठवें पर तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति और नौवें पे 18वीं शताब्दी और 10वें पे कंपनी के शासन में क्या है भाई, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और 11वें पे है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ठीक है, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान तो किसने पे, 10वें पे, और 11वें पे है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो टोटल 11, ठीक है, 11 अंकों में क्या है, जॉर्ज ग्रेसन ने अपने इतिहास का काल विभाजन किया है, आपको ध्यान रखना है। इतिहास ग्रंथ है और लेखक है भाई शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर का है। भाषा काव्य संग्रह महेशदास शुक्ल का, भी ऊपर भी आता ना, भाषा काव्य संग्रह किसका, महेशदास शुक्ल का है। और तजगिरा ई शिवराई, ये है मौलवी करीमुद्दीन का। अगला क्वेश्चन है, इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया। ठीक है, तो देखते हैं। हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था ये, और बाद में इसको क्या है, स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया था। तो राम कुमार वर्मा के हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक ग्रंथ देख लो भाई, राम कुमार वर्मा ने कौन सा लिखा है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। बी है गणपति चंद्र गुप्त कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, नहीं भाई। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास, तो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। और डी ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज, तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास ऐसी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया था, तो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है। ठीक है, तो किसने कहा वीर काल, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को मिश्र बंधुओं ने, बी ऑप्शन राहुल सांस्कृत्यायन ने, सी ऑप्शन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, और डी ऑप्शन राम कुमार वर्मा ने। तो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। वीर काल किसने कहा है प्रथम काल को, तो विश्वनाथ प्रसाद ने भी। आगे है 121वां, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष कितना है। तो कितना है, ऑप्शन 1917, बी ऑप्शन 1918, सी ऑप्शन 1919 या डी ऑप्शन 1929 पे। तो डी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। देखते हैं आगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ। शुक्ल जी का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारण सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से प्रकाशित हुआ था। इस ग्रंथ में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया था। क्या भाई, इस ग्रंथ में 1000 कवियों को, कितने थे, लगभग 1000 कवियों को शामिल किया गया था। 122वां है, अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या था। ठीक है, तो देखते हैं। ए ऑप्शन है अब्दुल रईस खुसरो, बी ऑप्शन है अब्दुल खालिक खुसरो, सी ऑप्शन है अब्दुल फजल खुसरो, या डी ऑप्शन है अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो है। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके थे भी खुसरो शिष्य, निजामुद्दीन औलिया के। ये खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। कौन भी, खुसरो। खुसरो की पहलियाँ और मुकरियों में उक्ति वैचित्य की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है, खुसरो की पहली और मुकरियों में उक्ति वैचित्य की। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है खालिक बारी, पहलिया, मुकरिया, दो सुखने और गजल। अगला क्वेश्चन है भाई, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है। ठीक है, जो हिंदी भाषा का उद्गम और विकास है उसके लेखक कौन है, ये हमें बताना है। तो डॉक्टर नगेंद्र है, बी रामचंद्र शुक्ल जी है, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी है, डी डॉक्टर उदय नारायण त्रिपाठी है। तो डी ऑप्शन ठीक रहेगा, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी है हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक थे, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। 24वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया है। डॉक्टर ग्रेसन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डी गणपति चंद्र गुप्त ने। तो ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। यहाँ पे देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले डॉक्टर ग्रेसन हैं। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की
पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ था। उक्त ग्रंथ में 1952 कवियों को शामिल किया गया है। किसमें किया गया 1952 कवियों को? ग्रियर्सन जी के मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर में भी। 125वां क्वेश्चन है, हिंदी नवरत्न का रचनाकाल क्या है? जो हिंदी नवरत्न है उसका रचनाकाल हमें बताना है। तो 1917 है, 1914 है, 1910 है, डी ऑप्शन 1909 है। तो सी ऑप्शन अपना ठीक है, 1910 है हिंदी नवरत्न का रचनाकाल। सी ऑप्शन ठीक रहेगा। हिंदी नवरत्न की रचनाएं 1910 ईस्वी में हुई। इस ग्रंथ के रचनाकार मिश्र बंधु विनोद है। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी मिश्र है। भाई तीनों मिश्र बंधुओं के नाम है गणेश, श्याम और सुख। आपको अच्छी प्रकार से याद रखना, पूछा जाता है। देखो यहीं पे पूछ लिया है कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है। तो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, कृष्ण बिहारी या सुखदेव बिहारी। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा इस क्वेश्चन का। कृष्ण बिहारी क्या मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। गणेश बिहारी, श्याम और सुखदेव बिहारी ये मिश्र बंधुओं में शामिल है। कृष्ण बिहारी मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं आते। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी मिश्र है, श्याम बिहारी है, सुखदेव बिहारी मिश्र आते हैं। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया है? आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया है? तो डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, डी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। तो आदि काल को गद्य काल नाम दिया है हमारे रामचंद्र शुक्ल जी ने भी। किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। आधुनिक काल को गद्य काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। शुक्ल जी ने समस्त कालों को 4 भागों में विभाजित कर उसका दोहरा नामकरण किया है। उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है, ठीक है, मध्यकाल को पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा है तथा उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा है और आधुनिक काल को क्या कहा है? गद्य काल कहा है। अगला क्वेश्चन 128वां, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था? 128वां क्वेश्चन है, देखते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का विवेचन या हिंदी साहित्य का विकास। तो डी ऑप्शन ठीक रहेगा, हिंदी साहित्य का विकास भी। देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1929 में लिखा था। ठीक है, देखो भाई जो शब्द सागर था ना, इसको हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक लेख था इसका। फिर इसको परिवर्तित और परिमार्जित कर रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। और कब? 1929 में। 129वां क्वेश्चन रहेगा अपनी क्लास का, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो हिंदी शब्द सागर, शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद या हिंदी साहित्य की भूमिका। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, मिश्र बंधु विनोद। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह 4 भागों में विभक्त है। इसके 3 भागों का प्रकाशन 1913 में हुआ था, ठीक है, और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ था मिश्र बंधु विनोद का भी। 30वां क्वेश्चन है, साहित्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्तियों के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, बी राम कुमार वर्मा का, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, डी बच्चन सिंह का है। तो ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन रहेगा। साहित्य के इतिहास के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में कहा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित साहित्य के स्वरूप में परिवर्तित होता चला गया। 131वां क्वेश्चन है, हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया है?
ठीक है। संस्कृतनिष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया है भाई हिंदी गद्य के उद्भव काल में? तो राजा शिव प्रसाद सितारेहीन, बी ऑप्शन ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी ऑप्शन गंगा प्रसाद शुक्ल या डी राजा लक्ष्मण सिंह। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, राजा लक्ष्मण सिंह। तो हिंदी साहित्य के उद्भव काल में संस्कृतनिष्ठ हिंदी का पक्ष राजा लक्ष्मण सिंह ने लिया है। शेष नाम असंगत है। 132वां क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय क्या है? किसका पूछा भाई? भक्ति काल का पूछा है। संवत 1375 विक्रम संवत, बी ऑप्शन है संवत 1375 से 1700, सी ऑप्शन है संवत 1700 से 1900 और डी ऑप्शन संवत 1900 से अब तक। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, 1375 संवत से 1700 तक। तो बी ऑप्शन अपना ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत है, जबकि 1050 से लेकर 1375 विक्रम संवत तक आदिकाल की समय सीमा है और संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत रीतिकाल की समय अवधि है एवं संवत 1900 से 1984 तक गद्य काल की समय सीमा रहेगी भाई। तो भाई इसी के साथ भाई अपना ये चैप्टर पहला कंप्लीट होता है। मैंने टोटल 132 क्वेश्चन बने हैं इसमें, ठीक है। पहले चैप्टर में जो अपना साहित्य ग्रंथ, नामकरण और काल विभाजन से था, ठीक है, उसके 132 क्वेश्चन बने थे, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है। हमारा पहला चैप्टर क्या है कंप्लीट होता है, ठीक है भाई। और भाई इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती है आप सभी को ये बहुत पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। जिन बच्चों को ज़रूरत है उनके पास आप पहुँचाएँ इस क्लास को, ठीक है भाई। और भाई मेरी वीडियो को लाइक करें, ठीक है। कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, इसी से मुझको पता चलता है भी आपको मेरी क्लास कैसी लगती है, ठीक है। और मेरा चैनल नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है भाई। और मैंने टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है, वहाँ पे मैं PDF शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ आप उस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन ज़रूर करें, ठीक है भाई। और आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।